बस ये लड़की सुंदर बनने के लिए कितनी दूर तक जा सकती थी। कुछ लोग इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं, कुछ लोग लंबा होने के लिए अपनी हड्डियां तक तोड़वा लेते हैं, लेकिन इस लड़की एनी ने तो वास्तव में अपनी सभी पसलियां निकलवा दी थी। एना नाम की एक दूसरी लड़की एनी के बड़े भाई की गर्लफ्रेंड है। उसने कहा कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए एक नया स्विम सूट खरीदा है, इसलिए उसने एनी के सामने ही कपड़े बदलना शुरू कर दिया। लेकिन एनी की नजर एना की कमर पर बने एक निशान पर पड़ी। कपड़े पहनने के बाद एना ने एनी से पूछा कि क्या उसके भाई को यह पसंद आएगा। एनी ने सोचते हुए जवाब दिया कि उसे यह जरूर पसंद आएगा। उसने ऊपर से उसकी तारीफ की, लेकिन अंदर ही अंदर वह ईर्ष्या से भरी हुई थी। वह सोचने लगी कि आखिर उसे भी ऐसी फिगर कब मिलेगी। एक किशोरी के रूप में वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहती थी कि दूसरे लोग उसे कैसे देखते हैं। अपनी भाभी अना की पतली और नाजुक कमर देखकर वह अपनी फिगर से उसकी तुलना किए बिना नहीं रह सकी। यह स्पष्ट अंतर उसे अपने शरीर को लेकर असुरक्षा की भावना में डुबो गया। समय के साथ उसकी लंबे समय तक बनी रहने वाली ईर्ष्या, जलन और आत्मसंदेह धीरे धीरे एक विकृत मानसिकता में बदल गए। अपनी असुरक्षाओं से छुटकारा पाने और दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए उसने धीरे धीरे अपने शरीर की सीमाओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। सुंदरता के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार होकर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने बाद में उसकी पसलियां निकलवाने की सर्जरी की नींव रखी। उस शाम रात के खाने के दौरान उसने अपने भाई से कहा कि एना ने एक नया स्विमसूट खरीदा है। उसके भाई ने एक अश्लील टिप्पणी करते हुए कहा कि वह उसमें जरूर बहुत शानदार लग रही होगी, लेकिन एना ने उसे यह कहकर टाल दिया कि वह एक गंदी सोच वाला आदमी है। इससे उसकी भूख पूरी तरह खत्म हो गई। हालांकि उसने उसे गंदी सोच वाला कहा, लेकिन मन ही मन वह जानती थी कि वह सही था। एना की फिगर सचमुच बहुत शानदार थी। उसने अपना वजन देखने के लिए तराजू पर कदम रखा, फिर एक बार फिर आईने में अपनी कमर को देखा। वह इतनी गुस्से में थी कि अपनी कमर के आसपास की सारी चर्बी काट देना चाहती थी। सोने से पहले उसने फिर से एना की तस्वीरें देखी और तभी उसे सुंदरता के एक उपचार का विज्ञापन दिखाई दिया। विज्ञापन में दावा किया गया था कि इसमें बिना दर्द के पसलियां निकाली जाती हैं और अगले ही दिन आप सामान्य रूप से चल सकते हैं। क्या सचमुच बिना किसी दुष्प्रभाव के इतने अच्छे परिणाम मिल सकते थे? जैसे ही उसने विज्ञापन देखना समाप्त किया, उसके फोन पर एक पॉपअप आया जिसमें पूछा गया कि क्या वह इसे आजमाना चाहती है। संदेह होने पर एनी ने उस पर आगे ध्यान नहीं दिया। अगले दिन उसे अपने भाई का एक संदेश मिला। उसने कहा कि एना बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी और पूछा कि क्या उसके पास आकर उसे देखने का समय है। जब एनी एना के घर पहुंची तो उसने एना का कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ पाया। पूरे कमरे में लाल रंग की डाइट गोलियां बिखरी हुई थी और एना खुद बिस्तर पर बैठी बेसिर पैर की बातें कर रही थी और घबराकर बार बार पूछ रही थी, क्या तुम्हें गिटार की तारों की आवाज सुनाई दे रही है? उसी क्षण एनी को भी लगा कि उसे गिटार की तारों की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन वह उतनी डरावनी नहीं थी जितनी एना ने बताई थी। हालांकि उसके भाई ने कहा कि उसे यह आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल महिलाएं ही यह आवाज सुन सकती थीं? यह सवाल मन में लेकर एनी अकेली कमरे से बाहर चली गई। उसके आश्चर्य की बात यह थी कि उसे फिर से गिटार की तारों की आवाज सुनाई दी। उस आवाज का पीछा करते हुए उसे एक औरत मिली। उस औरत के बाल सफेद थे और वह बहुत दुबली दिख रही थी। उसके हाथों में एक अजीब सी वीणा थी। उस औरत ने कहा कि यह वीणा हड्डी से बनी है, विशेष रूप से उसकी अपनी पसलियों से। तुम्हारी पसलियां। अगले ही पल वह अपने ही बिस्तर पर जाग गई। यह पता चला कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन तभी उसने एक डरावनी समाचार रिपोर्ट देखी। पार्क में किसी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और हत्यारे का तरीका बेहद क्रूर था। उसने वास्तव में पीड़ित की सभी पसलियां निकाल ली थी, जिससे पीड़ित का खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि जब उसने समाचार का पूरा विवरण खोला तो वह स्तब्ध रह गई, क्योंकि पीड़िता कोई और नहीं बल्कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड एना थी। इसलिए वह तुरंत अपने भाई के कमरे की ओर भागी, लेकिन उसने देखा कि वह एना की मौत का बिल्कुल भी शोक नहीं मना रहा था। इसके बजाय वह एना की एक तस्वीर को खाली नजरों से घूर रहा था। अपने भाई के विकृत भाव देखकर वह सचमुच इसे समझ नहीं सकी।